गाइस वीडियो शुरू होने से पहले एक बात बता दूं कि जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाइए पार्ट 1 देखें, क्योंकि आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 2 को समझने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। और बताइए कि वीडियो कैसी बनी है, और अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट कीजिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। बहुत हुई खातिरदारी, अब बता आसिम कहाँ है। हमें पता है कि सिर्फ तू ही जानता है कि आसिम कहाँ पर है। इंस्पेक्टर खान, मैं एक बार नहीं 100 बार बोल चुका हूँ कि तुम मुझे जान से भी मार दो, लेकिन मुझे नहीं पता कि आसिम कहाँ है। अगर मुझे पता होता कि आसिम कहाँ है तो मैं आपको बहुत पहले ही बोल चुका होता। सौदे तुझे तो बाद में देखूंगा। बोल दो ना जरा, आसिम है छुपा कहाँ। इंस्पेक्टर खान, ये क्या है? सर ये न्यूज़पेपर है। तुमसे बात की, मुंह पे उंगली रख के पीछे होके खड़े हो जाओ। मेरे पूरे कैरियर में आज तक मुझ पर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश नहीं की इंस्पेक्टर खान। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ी और नाकामी की वजह से मीडिया मुझ पर सवालात पे सवालात किए जा। आई एम सॉरी सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह और जल्द ही हमारी गिरफ्त में होंगे। कोशिश तो नहीं कर रहे इंस्पेक्टर खान, आप कोशिश कर रहे होते तो इस तरह मुल्जिम यूं फरार ना घूम रहे होते, आज वो हमारी गिरफ्त में होते। अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा ये केस तो मैं किसी और के हाथ में दे दूं। आई एम सॉरी सर, आप मुझ पर एक बार फिर भरोसा करके देखें, इंशाल्लाह जल्द से जल्द में चोरों को पकड़ के आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, तुम्हें एक मौका और दिया जाता है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर ये केस सॉल्व ना हुआ तो फिर तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है सर, इंशाल्लाह आपको इस पर शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, वो एक हफ्ते बाद तो पता चल ही जाएगा। सर मुझे एक बात बताओ, कमिश्नर साहब आपकी बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रहे थे और आपने हमें बताया कि नहीं कि हमने मेंढी को तो पकड़ लिया है। तुम नहीं जानते अदील, ये पुलिस की नौकरी ऐसी होती है, जितना भी ईमानदारी से काम करो साला बेइज्जती के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ईमानदारी गई भाड़ में। सर तो अब क्या करेंगे? अब क्या, अब ये सारा पैसा मेरा है और ये पैसा लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वाह सर वाह, आप तो कमाल हो। यार ये इंस्पेक्टर खान तो काफ़ी तेज़ निकला और किसी न किसी तरह मुझे यह खबर मेडी तक पहुंचानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कौन? मैं मेडी का वकील हूँ, मुझे मेडी से मिलना है। वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता कि मेडी इधर है? मैं वकील हूँ, मुझे हर चीज़ का पता चल ही जाता है। जो भी है, मगर मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इंस्पेक्टर खान ने मना किया है। अगर मैंने कलम उठा ली तो तुम नौकरी से हाथ धो बैठोगे, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मुझे अंदर जाने दो। ठीक है सर, आप इधर वेट करें, मैं मेडी को लाता हूँ। चल बे, तुझसे मिलने कोई आए। ये लो, बात कर लो, लगा जी जरा जल्दी। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी करेंगे। जाकिर, तू यहाँ कैसे? मैंने आसिम के बारे में सुना इसीलिए चला आया, और एक और भी बहुत ज़रूरी बात बतानी है तुझे। वो ज़रूरी बात इस चिट्ठी में लिखी हुई है। ऐसा क्या है इस चिट्ठी में? वो तुम खुद समझ जाओगे, लेकिन जल्द अज जल्द निकलने की कोशिश करो मेडी। चलो सही। चलो आए। ओके चल। पता था, जब मुझे इंस्पेक्टर खान जेल के बजाय इस खंडर में लेके आया तभी पता चल गया था कि कुछ न कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, लेकिन ये भी अभी मेडी को नहीं जानता। खाना खा लेना। वैसे हवलदार साहब एक बात है, मैं तुम्हारी बातें में नहीं आ रहा। अगर इस बार बातों में आ जाते तो आपका फायदा होता।
क्योंकि इस बार मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कोई गेम नहीं खेल रहा। मेरा कैसे फ़ायदा है इसमें? अब हुई ना समझदारों वाली बात। जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो हवलदार साहब, बात ऐसी है कि मुझे पता है कि मैं आसिम को कैसे पकड़ सकता हूँ, और अगर आप मेरी मदद करें इसमें, मुझे यहाँ से फ़रार कराने में मेरी मदद करें, तो मैं आसिम को पकड़ कर सारा पैसा लेकर और उसमें से आपको आपका हिस्सा दे दूँगा। और मुझे ये भी पता है कि इंस्पेक्टर खान की चाल है कि वो पैसा लेकर सारा भाग जाएगा और तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। और अब आपके हाथ में है, आप खुद ही सोचिए कि आपको इंस्पेक्टर खान के साथ रहकर खाली हाथ जाना है या मेरा साथ देकर अपना हिस्सा लेना है। अब फैसला आपके हाथ में है। इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे इस बार धोखा नहीं दोगे? इसकी गारंटी ये है कि इस बार मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार मैं कोई गेम नहीं खेलूंगा और मैं अपने हर एक कदम की, हर एक पल पल की खबर मैं आपको देता रहूँगा। अगर इस बार धोखा दिया तो घूम मार दूंगा। इंशाल्लाह इस बार आपको ऐसा कोई मौका मिलेगा ही नहीं। हदील, उठ उठ हदील, उठ। क्या हुआ? सर वो भाग गया। कैसे भाग गया वो? सर पर कुछ मार और भाग गया सर। गधे एक काम दिया था तुझे, वो भी तुझसे ढंग से नहीं हुआ। क्या करता रहता है तुम सारा दिन? किसी भी हाल में हमें उन्हें ढूंढना होगा। मुझे वो चाहिए, दोनों के दोनों। जाकिर ने तो मुझे यहीं का एड्रेस दिया था, लेकिन यहाँ कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा। चलो देखते हैं आगे। आ गया तू मेडी। मैं तो आ गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है और जाकिर ने मुझे तुम्हारा ही एड्रेस क्यों दिया। सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ और तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। मदद? और तुम कैसे मदद कर सकते हो मेरी? तुझे जिस बंदी की तलाश है मैं उस तक तुम्हें पहुँचा सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? लेकिन मुझे 50% चाहिए। 50%? औकात है तुम्हारी 50% वाली? तो फिर खुद से ढूंढ लो। बहुत चेंचे करने लगा है तू। ऐसे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। 20% देता हूँ, अगर करना है तो करो, नहीं तो मैं खुद ढूंढ सकता हूँ उसे। लास्ट ऑफर है 30%। ओके,
डन। पर कैसे पहुंचेंगे इस तक? मैं कल तुम्हें उसका ठिकाने तक पहुंचा दूंगा। ओए, इधर आ। यहाँ से किसी ब्लू शर्ट वाले आदमी को तूने जाते हुए देखा है? चला जा, मैं आगे देख। ओए, यहाँ से किसी ब्लू शर्ट वाले को जाते हुए देखा है? नहीं देखा। नहीं, कार छुप के बैठ गया यार, अब उसे कार ढूंढेगा। सर मैं 1 मिनट आया। अच्छा जल्दी आ। अबे तू क्या करे, अगर इंस्पेक्टर खान देख लेता तो क्या होता? इंस्पेक्टर खान की टेंशन तुम मत लो हवालदार, वो मुझे नहीं देख सकता। बहरहाल मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था, ये लो एड्रेस, कल इस पते पर पहुंच जाना, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। पैसा मिल गया मतलब, इसका मतलब तूने आसिम को पकड़ लिया है। हवलदार साहब, आपको अभी तक ये पता नहीं चला कि मेडी के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मेडी अगर ठान ले किसी काम के लिए तो फिर वो करके ही रहता है। ये है आसिम का ठिकाना। अभी से आगे आपका काम है। कौन तुम? क्यों मुझे लेके आए यहाँ? चिल्लाओ मत। अच्छा जी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर तक पहुंच आया। अब अफसोस किस बात का है? अफसोस इस बात का है कि तेरे जैसे घटिया इंसान के साथ मैंने दोस्ती की। तू मुझे घटिया कह रहा है? मैं हूं घटिया? अफसोस तो उस बात का है जो उस दिन रात को मुझे अकेले छोड़कर भाग गया तू। मैं फिर भी अपनी जान की फिक्र थी, इसीलिए मैं भागा। तेरी तरह घटिया इंसान नहीं कि मैं पैसों की लालच में आकर किसी और के साथ मिल गया। शागिर्द! बच्चू, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिनना शुरू कर ले। इतना आसान है। जावे लेके आ। ये देख, ये देख, देख बे साले, ये घर, गाड़ियों के कागजात और पैसे सब कुछ मैं लेकर आ गया और मैं तो चला इधर से। अब तेरा क्या बनेगा? चल बे बेटा, तू अभी इधर ही मारा। अच्छा एक काम कर, आसिम को पकड़, आसिम को पकड़।
तुझे क्या लगा कि तू खेल पे खेल खेलता रहेगा और इंस्पेक्टर खान जो है सोता रहेगा? क्या हो गया वरदान? इतने डरे डरे से क्यों करते हो? बता विनोद, बताओ क्या हुआ? बताओ क्या बात है? सर मैं डिफॉल्ट नहीं लगा, मैंने उसकी मदद की बगाने में। चल अब ये नाटक जारी रख। अफसोस की बात यह है कि इंस्पेक्टर खान अभी तक तो मेडी को नहीं समझ पाए। इससे पहले कि मेडी का दुश्मन चाल चले, मेडी अपनी चाल चल चुका होता है। क्या मतलब? जरा उधर देखिए। सर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। उसे कहो वेट करे, मैं आता। कौन हो तुम? मेडी, नाम तो सुना ही होगा। वही मेडी, इस इंस्पेक्टर खान कब से ढूंढ। वाओ, कमिश्नर साहब आपकी याददाश्त को तो मानना पड़ेगा, बहुत जल्दी पहचान लिया मुझे। तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ी, मेरे थाने में आके मेरे सामने ही खड़ा। हिम्मत नहीं कमिश्नर साहब, ईमानदारी। ये मेरी ईमानदारी है कि मैं खुद चल के आपके पास आया और आपको ये बताने के लिए आया कि इंस्पेक्टर खान के इरादे कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब कि इंस्पेक्टर खान पैसों की लालच में आके अपने ही डिपार्टमेंट को धोखा दे रहा? जी कमिश्नर साहब, बिल्कुल सही सुना आपने। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, आप कल उस जगह पहुंच जाना, आपको खुद ब खुद उसकी असलियत का पता चल जाएगा। अगर ये झूठ हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। शक्ल तो वैसे भी मैंने तुम्हारी। पहली बात तो ये है कि मेडी अंजाम की फिक्र नहीं करता, और दूसरी बात यह है कि अगर ये झूठ हुआ तो मैं खुद यहाँ आपके पास चल के आऊँगा और आप मुझे चाहें तो गोली मार सकते हैं। बहरहाल ये रहा एड्रेस, कल आप इस पते पर पहुँच जाना, आपको इंस्पेक्टर खान की सारी असलियत पता चल जाएगी। चलो ठीक, कल पता चल जाएगा। अब निकलो। खेल तो तुम भी बहुत अच्छा खेल लेते हो इंस्पेक्टर खान। तुम्हें क्या लगा कि खेल खेलना सिर्फ तुम्हें आता? वाकई सर, खेल तो आप भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, चोरों के साथ जो मिल गए। मिलना ही पड़ता है इंस्पेक्टर खान जब अपने डिपार्टमेंट के लोग गद्दार हो जाएं। गद्दारी की बातें छोड़ें कमिश्नर साहब, उनको पकड़ें जो पैसे लेके भाग गए। ये कहाँ गए? इधर आए इंस्पेक्टर खान। पैसा भी हाथ से गया, मेडी भी हाथ से गया, आसिम भी हाथ से गया। अब जाओ ढूंढो उन्हें। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मेडी, निकला तू चोरी, लेकिन बच के जाएगा कहाँ? मुझे तुम्हें ढूंढ ही। तुझे मैंने जो समझाया था वो समझ गया? हाँ, मैं पैसा और कागजात वगैरह लेकर निकल गया हूँ, और अब इन पैसों और कागजात वगैरह को उनके सही हकदार तक पहुँचाने जा रहा हूँ। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इन पैसों का असली हकदार कौन है, तो चलिए फ्लैशबैक देखते हैं। ये क्या करने जा रहे थे तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तो और क्या करूं मैं? पर ये नेक काम करने की कोई वजह? वजह बहुत सारी हैं दोस्त। जब छोटा था तो बाप गुजर गया, जब होश संभाला तो माँ चली गई। जो मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उस बैंक में पड़ी हुई थी, वो भी उस बैंक की चोरी में चली गई। तुम ही बताओ क्या करूं मैं? और
इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तुम अपनी छोटी बहनों और भाइयों को घर में अकेला छोड़कर यहाँ सुसाइड करने आ जाओ। अगर तुम सुसाइड कर लोगे तो उनका क्या होगा, ये सोचा है तुमने कभी? तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ मैं खाली हाथ अब। मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे दोस्त कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो फिर तुम्हारा जो दिल चाहे कर लेना। ठीक है दोस्त, मैं तो अपनी ज़िंदगी से तंग हार आ गया था और तुमने मेरी आंखें खोल दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया दोस्त। पता है चोरी कोई मामूली चीज़ नहीं होती, ये आज जाकर पता चला मुझे। उफ मेडी, क्या करने जा रहा था तू? हम चोरी तो कर देते हैं लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इससे दूसरों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। हम चोर सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचते हैं, लेकिन अभी भी टाइम है मेडी, तू सब कुछ ठीक कर सकता है। अब मुझे किसी भी तरह ये पैसा उनके सही हकदार तक पहुंचाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।